हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो अभी आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स जो है उसके अटेम्प्ट मेरे ठीक हैं, बट मतलब चांसेस हैं कि भी हो नहीं हो, पॉसिबिलिटी है उसके अंदर, है ना। क्योंकि एसबीआई पीओ की जितनी कट ऑफ रही है ना, उसके रिगार्डिंग तो थोड़ा सा भी डर लग रहा है कि पता नहीं होगा ही नहीं होगा। बट उस डर की वजह से हम मेंस की प्रिपरेशन नहीं करें, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी हमारे लिए। क्योंकि अगर मेंस की प्रिपरेशन होती है ना, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में बहुत बेनिफिट मिलता है हमें। तो मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि जब आपका प्रीलिम्स का फाउंडेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में थोड़ी प्रैक्टिस करो प्रीलिम्स की, और उसके साथ में थोड़ी थोड़ी मेंस की क्लासेस देखना स्टार्ट कर दो। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप ये सोचो कि मैं मेंस की पीडीएफ उठा लेता हूँ और उसी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पीडीएफ पीडीएफ से आपको घंटा कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आप सबसे पहले क्लासेस देखो, क्लासेस से समझो डीआई कैसे करनी है, और पजल्स कैसे करनी है, इंग्लिश के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। जब आपको अच्छे से समझ में आने लग जाए ना, उसके बाद में पीडीएफ्स को प्रेफर करो। ये नहीं है कि स्टार्टिंग में ही पीडीएफ उठा ली, बैंड ऐसी बजेगी समझ नहीं आएगा कि आपको कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। जो प्रीलिम्स में पढ़ा है ना, वो भी भूल जाओगे आप, है ना। तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है आपको। और मेंस के लिए सबसे पहले क्लासेस को प्रेफर करो और क्लासेस देखने स्टार्ट करो। जब समझ में आए तब पीडीएफ से थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर दो आप, है ना। अब आज है मेरा डे 2, कल डे 1 था। मैंने मतलब मेंस की जो भी क्लासेस मेरी हो रही थी वो मैंने देखी, बट कल वीडियो नहीं बना पाई। मैंने सोचा आज से स्टार्ट कर देते, कोई बात नहीं, डे 1 हो डे 2 हो, लेकिन जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यूटी में होनी चाहिए ना। वीडियो के चक्कर में प्रिपरेशन हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले मैंने अपनी बना ली है टू डू लिस्ट, और टू डू लिस्ट में मैंने मेंस की प्रीलिम्स का थोड़ा मिक्सर सा ही रखा है, क्योंकि अभी और भी प्रीलिम्स होने बाकी हैं। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत, और ब्लॉग को ये रखी है मैंने मेरी आज की टू डू लिस्ट। एक मैंने मॉक रखा है इसके अंदर द हिंदू, उसकी वोकेबुलरी का रिवीजन करना है, जो आर्टिकल है वो रीड करना है। उसके बाद में मुझे मेंस की क्लास देखनी है। मेंस की क्लास अरुण सर की क्लास है, वो मैं उसे क्लासेस करती हूँ। फिर मैंने अगस्त मंथ का जो रिवीजन है ना, वो स्टार्ट किया हुआ है। उसके बाद मुझे सीरीज के क्वेश्चन करने हैं। सीरीज में भी जो रोंग नंबर सीरीज है ना, वो वाले क्वेश्चन करूंगी। मोस्टली मेरे से वो ना, मतलब अटेम्प्ट तो हो जाता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं ये स्टार्ट करूंगी। उसके बाद में मेंस की एक डीआई की क्लास करनी है मुझे। और जो 10 बजे 10 पजल वाली क्लास होती रही है, वो 10 बजे नहीं होती है, एक्चुअली 4 बजे होती है। बट मुझे मतलब वो दो वाली क्लास देखने की आदत है ना, तो मैंने गलती से ये 10 बजे 10 पजल वाली क्लास दी है। अब 10 बजे होती है, मेंस की क्लास होती है। तो मेंस की क्लास भी देख सकते हो। और आज मैंने कमेंट देखे थे, बहुत सारे बच्चों के पुनीत सर को मैसेज किए हुए थे, सर ने टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं कि जो 10 बजे 10 पजल वाली जो क्लास थी ना, उससे सर बहुत बेनिफिट हुआ। तो अगर आपके पास टाइम है और आप अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं ना, तो ये वाली क्लास की जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो देख के उससे रिवीजन कर सकते हो, पीडीएफ से ही भी कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की टू डू लिस्ट। आज है डे 2, और करते हैं, सबसे पहले करेंगे द हिंदू से स्टार्ट करेंगे। मॉक हम बीच में लगाएंगे जब ये थोड़ा सा हमें नींद वगैरह आना स्टार्ट होगा ना, तो उस टाइम पे आज का हम जो मॉक पहला लगाएंगे आर्टिकल ताकि था वो तो नींद नहीं एआई आए फिर बेस पे बाद कि में। एआई का इंडिया में अडॉप्शन हो रहा है तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, उसके रिगार्डिंग उसने दिए हुए थे सारे क्वेश्चन। उसके बाद में आर्टिकल के बाद में सर ने आरसी वाले क्वेश्चन थे वो सारे करवाए। मेरे भी काफी 8 क्वेश्चन थे, उसमें से मेरे 6 क्वेश्चन से 2 मेरे गलत हो गए थे। दूसरा वाला आर्टिकल था वो था कि इंडिया पे जो टैरिफ लगाए थे चाइना यूएसए ने, और उसके रिगार्डिंग इंडिया ने उस पे जीरो टैरिफ कर दिया है, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा यूएस पे, वो फ्री ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में। तो इस बेस पे आर्टिकल था आज का। अभी मैंने द हिंदू की क्लास कंप्लीट कर ली है, उसके वोके वगैरह सब कुछ लिख लिया है। अब मैं स्टार्ट करूंगी जो विशाल सर की जो मेंस की क्लास चल रही है बैंकर्स वे पे, उसे स्टार्ट करूंगी। क्योंकि अभी मैंने प्रीलिम्स वाला सारा फाउंडेशन किया है, उसकी प्रैक्टिस भी मतलब कुछ कुछ कर रखी है मैंने। लेकिन जब मैं मेंस की प्रिपरेशन करूंगी तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन उसमें उसके इंक्लूड हो जाएगी, इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी। तो इसलिए मैं अब मेंस की क्लास स्टार्ट करूंगी। उसमें आज देखते हैं कि क्या क्या सर ने मतलब करवाए हैं। सर ने बोला तो था कि आज पैराजम्बल्स करवाएंगे या फिर फिलर्स करवाएंगे। तो सर ने आज कौन सी चीज रखी है वो अभी क्लास करेंगे तब पता चलेगा। तो तो जैसा कि स्टार्ट मैंने करते हैं बताया क्लास था आज कि की मेंस सर ने की। पैराजम्बल या फिर सर ने बोला था कि फिलर करवाएंगे, तो सर ने आज की क्लास में करवाए थे फिलर्स। फिलर्स में ऐसे थे कि पूरा मतलब पैसेज दिया हुआ था, और लाइन ऐसे नहीं है कि सिंगल सिंगल वर्ड दिए हुए थे, पूरे पूरे लाइन के सेंटेंस दिए हुए थे, उनको फिल करना था। जिसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है ना, उसके लिए प्लस पॉइंट है ये वाले क्वेश्चंस। मतलब इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक आना चाहिए आपको। बाकी आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो। तो सर के साथ मैंने किया, मेरे काफी क्वेश्चन सही भी है, कुछ गलत भी है, कुछ सीखने के लिए। है इंग्लिश की जो मेंस क्लास है वो कर ली है, और अप्रोक्स बज गए 12।
मतलब थोड़ा-सा लेट पढ़ना स्टार्ट किया, इस वज़ह से 12 बज गए थे मुझे एडिट क्लास से, और जो मेंस की क्लास की उसी में 12 बज गए ना। तो अभी मैं उसके बाद में करूँगी सीए का रिवीजन, और सीए का रिवीजन है ना, मैं ऐसा करती हूँ ना कि जैसे डेली वाला तो मैं देख लेती हूँ, जो मैं काम वगैरह करती हूँ ना उसी टाइम सुन लेती हूँ कि क्या-क्या उसमें इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। उसके बाद में अलग से उसको रिवीजन करना स्टार्ट करके रखती हूँ। जैसे एक दिन जो वीकली सर क्लास करवाते हैं, वीकली से कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट डे उसको पीडीएफ से मतलब हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करके और देख लेती हूँ ना, अच्छे से रिवीजन कर लेती हूँ लिख-लिख के। ऐसे नहीं है कि बस रीड कर लिया और छोड़ दिया उसको। अच्छे से लिख-लिख के कि हाँ, इसमें ये डाटा दिया है, इसमें ये चीज़ दी हुई है। हाँ, एक चीज़ और है, जिनका मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है, उनको बहुत डिफ़िकल्टी आती है कि हम लोग भई कैसे याद रहे, कैसे उसको रिवीजन करें। जितना मल्टीपल्स टाइम हो सके ना उतना रिवीजन करो। मैं देखो सुबह जब काम-वाम करती हूँ ना, उस टाइम पे सुन लेती हूँ उसको ना कि हाँ, क्या वर्क दिया है, ताकि माइंड में नेगेटिव थॉट भी नहीं आती। इसका प्लस पॉइंट ये भी हो जाता है मेरे लिए। जब मैं अकेली होती ना, क्या-क्या पता नहीं क्या-क्या सोचती रहती हूँ। बहुत सारे के साथ ये सब चीज़ होती है, तो अच्छा है, और कुछ सुनने से बेटर है, गाने-वाने सुनने से बेटर है कि मैं क्लास सुन लूँ। एटलीस्ट 100% नहीं, 75%, 75 नहीं, 50% कुछ तो मुझे याद होगा ना वो चीज़, कुछ तो मुझे समझ आएगा। ये 1 दिन नहीं आएगा, 2 दिन में, फिर मुझे वो हैबिट में आ जाएगा। तो ये प्लस पॉइंट है। जब भी आप कुछ काम कर रहे हो, गाना सुनने की बजाय आप क्लास की कुछ मतलब द हिंदू की क्लास सुन लो, वोकेब की क्लास सुन लो, या फिर करंट अफेयर की क्लास क्लास चला दो, वो सुन लो। ऐसे कुछ सुनते रहोगे ना, माइंड में नेगेटिव या फिर जो अलग से थॉट्स वगैरह ना, वो नहीं आएँगे, है ना? तो हमेशा मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं काम खाना-वाना बना के फ्री होती हूँ, उसके बाद में जो बाकी का काम होता है ना, उसमें इतना माइंड नहीं लगाना होता है। तो मैं करंट अफेयर की क्लास चला के उसको सुनती रहती हूँ अच्छे से। 1 बार नहीं, 2 बार सुन लेती हूँ, इतना टाइम होता है मेरे पास, है ना? तो अच्छे से सुन के मेरी रिवाइज़ भी हो जाती है और अच्छे से सुन भी लेती हूँ। हर एक टॉपिक क्लियर भी हो जाता है उससे। तो वो तो चलो अलग बात है, लेकिन अभी मैं वीकली रिवीजन कर रही थी। आज मुझे देखनी है क्लास। क्लास भी अगस्त के फर्स्ट वीक की क्लास स्टार्ट करनी है मुझे, और वो मैं सर की आज क्लास स्टार्ट करूँगी पहले। तो करते तो आज मैंने 28 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक का रिवीजन किया था। इसमें ये था कि जो भी मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं ना, सर सारे इसमें इंक्लूड कर देते हैं, उसका सारे का रिवीजन करवाते हैं। और एक बेस्ट पार्ट इसमें ये हो जाता है कि जब हम क्लास देख लेते हैं ना, तो फिर पीडीएफ से रिवीजन करने में हमें टाइम भी नहीं लगता, और हर चीज़ को हम मतलब जो मेन पॉइंट है वो हमारे सारे कवर हो जाते हैं। कुछ टर्म्स होती हैं जो सर एक बार दोबारा से रिपीट करवा देते हैं कि हाँ, ये इसमें इम्पोर्टेंट था, और आपको इसको हाईलाइट कर देते हैं सर, ताकि बाद में जब हम उसका रिवीजन करें पीडीएफ से, तो वो चीज़ हमें रिकॉल होगी, हाँ सर ने ये चीज़ इंपॉर्टेंट बताई थी। अब एक क्वेरी सबसे ज़्यादा क्या आती है कि हम कितनी बार भी रिवीजन कर लें, लेकिन फिर भी हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। इम्प्रूवमेंट ऐसे दिखता नहीं है कि हाँ, मैंने कर लिया, बहुत बार मुझे याद हो गया। बहुत बार हम याद करने के बाद भी वो चीज़ भूल जाते हैं। तो उसके एमसीक्यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि पहले क्लास देख ली, फिर पीडीएफ से रिवीजन कर लिया, फिर उसके एमसीक्यूज़ ज़रूर करके देखती हूँ। और आप भी मेक श्योर हो सके तो उसके एमसीक्यूज़ ज़रूर करें। करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट करने के बाद में मैंने स्टार्ट की मेंस की, जो डीआई की क्लास है ना वो स्टार्ट की थी। उसमें सर ने डीआई करवाई थी, जो मेंस की डीआई थी वो। तो मैंने उसमें क्या किया, पहले सर की क्लास से समझा कि हाँ सर ने क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद में थोड़ा सा जब मुझे हिंट मिल गया कि हाँ इसको ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो, तो खुद से मैंने ट्राई करके देखा क्लास को पॉज करके। और आप यकीन नहीं करोगे, है ना, मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे समझ नहीं आता कि इसको डीआई को करना कैसे है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सर ने हिंट दिया कि हाँ इसको ऐसे ऐसे सोल्व कर सकते हैं, उसके बाद में पूरी डीआई बहुत इजीली बन गया ना। तो इसलिए मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि पीडीएफ से करने की बजाय आप ना क्लास से करो, कि मेंस की जो डीआई है ना वो डायरेक्टली आपको समझ नहीं आएगी। हाँ, आपकी अच्छी प्रिपरेशन, आपने पहले मेंस पढ़ा है, अच्छे से किया है, तो बेसिकली आप कर सकते हो पीडीएफ से। लेकिन बेस्ट पार्ट है कि आप क्लास से करो। क्लास से सर बहुत डिटेल में हर एक चीज़ बताते हैं। और ये वाली क्लास करने के बाद में मैंने बनाई थोड़ी सी चाय, चाय पी, और तभी बारिश आ गया। बारिश वैसे तो पूरे दिन से ही होती, लेकिन बहुत तेज आ गई उसके बाद में बारिश। बहुत ऐसे बहुत मौसम हो गया कि पता नहीं कितनी बारिश होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद में फिर से बंद हो गया ना। फिर मैंने चाय पी, चाय पीते पीते मैंने सोचा कि ना जो क्लास है पुनीत सर की, एसबीआई कलरक और आईबीपीएस कलरक के लिए, वो स्टार्ट कर देती हूँ। उसमें सर की जो पीडीएफ है वहाँ से मैं अटेम्प्ट करती हूँ। कभी कभी ये हो जाता है कि सर पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, तो मुझे क्लास से करना पड़ता है, लेकिन आज सर ने प्रोवाइड नहीं करवाई थी पीडीएफ, तो मुझे पीडीएफ क्लास से ही करना पड़ा। और बेस्ट पार्ट सर का ये होता है कि सर है ना पजल्स तो देते देते उसके साथ वन लाइनर क्वेश्चंस भी देना स्टार्ट कर दिया है। सर बोलते हैं कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम पजल्स तो अच्छे से बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, बट दिक्कत आती है वन लाइनर में, और वन लाइनर में भी स्लोक्स वाले में और सीरीज वाले क्वेश्चंस में आती है कि वहाँ पे हम कुछ भी थोड़ा सा अगर गलत रीड कर लेते हैं ना, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो सर ने वो पार्ट भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। वैसे सर है ना मैराथन भी लेते रहते हैं,
और एक कल मैंने क्लास देखी थी, पुनीत सर ने एक अनाउंसमेंट की है कि 5 सितंबर को सर मैराथन लेने वाले हैं 12 घंटे की। मतलब पुनीत सर, विशाल सर और जो भी मैं थी और अभिजीत सर, सब लोग मिलके एक 12 घंटे की मैराथन लेंगे। और दूसरी चीज एक ये है कि अनअकैडमी का प्राइस ड्रॉप हो रहा है, मतलब अप्रोक्स 1700-1800 के अप्रोक्स हो रहा है। तो अगर किसी को लेना है, परचेज करना है तो बेस्ट टाइम है उसके लिए। फिर थोड़ा सा हम शाम को घूमने के लिए गए और हमने खाया फालूदा, और थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और उसके बाद आ गए हम लोग घर। और ऐसा था मेरा आज का दिन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।